असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने पाकुड़ के केकेएम कॉलेज जाकर वहां आदिवासी छात्रावास के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने पाकुड़ में आदिवासी छात्रों की हुई पिटाई के मामले पर भी सरकार को घेरा और वहां के एसपी पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि मैं झारखंड के डीजीपी से मिलकर इस मामले में बात करूंगा। रही बात घायल छात्रों की, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो छात्र घायल हैं उनकी इलाज की जिम्मेदारी लें। भाजपा हर वक्त पीड़ित के पक्ष में रहता है और रहेगा। बता दें कि 26 जुलाई की रात को केकेएम कॉलेज में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोपीनाथपुर का कार्यक्रम रद्द होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की ओर से सूचना मिली है कि गोपीनाथपुर के कार्यक्रम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से रद्द किया गया है, जिसके बाद हिमंता वहां नहीं गए और उन्होंने कहा कि वह एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए सरकार की बात माने और गोपीनाथपुर नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पाकुड़ के गोपीनाथपुर में झारखंड सरकार ने उन्हें जाने से मना किया। जब एक मुख्यमंत्री वहां नहीं जा सकते तो आम लोगों की क्या हाल होगा, समझा जा सकता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व पाकुड़ के गोपीनाथपुर में पश्चिम बंगाल के लोगों ने पाकुड़ जिला में प्रवेश कर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की थी। लेकिन प्रशासन ने मुझको पत्र दे दिया है कि आपको गोपीनाथपुर जाने का अनुमति नहीं दिया गया है। मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, इसीलिए मैं झारखंड पुलिस का जो भी निर्देश है इसको अवमानना करके मुझको गोपीनाथपुर जाना ठीक नहीं होगा। कारण तो बताया होगा। कारण उन्होंने बताया कि मेरा सिक्योरिटी का ऊपर आपका सुरक्षा को जिम्मेदार देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि आपको जाना नहीं चाहिए। तो मेरा यही है कि आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। अगर आप एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो अब आप दूसरा लोगों को कैसे आप सिक्योरिटी देगा? गोपीनाथपुर में जो लोग बसा हुआ है उनको आप कैसे सिक्योरिटी देगा? यहाँ की सत्ता तो यहाँ में तो मैंने कहीं सुना ही नहीं था कि एक सरकार एक प्रवासी मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि आपको हम सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप वहाँ मत जाइए। क्या हो रहा है मैं तो देख के हैरान हूँ। एसपीटी कानून लागू है, आदिवासी का जमीन घुसपैठिया हड़प लेते हैं। आदिवासी ट्राइबल हॉस्टल है, आदिवासी हॉस्टल है, यहाँ आके पुलिस लोगों को लात मारते हैं, लाठी मारते हैं। फिर गोपीनाथपुर में दूसरा स्टेट और यहाँ का घुसपैठिया मिल के गोपीनाथपुर में हमारे लोगों का ही ऊपर अत्याचार करते हैं। कोई देखने जाना चाहते हैं, बोलते नहीं आप मत जाइए, वहाँ में आपका सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर मेरा सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अगर आप मुझको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो मतलब गोपीनाथपुर का लोगों को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? ये हालत है आज पाकुड़ पुलिस का। तो सत्ता पक्ष तो कहता है कि आपकी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अरे खर्चा तो मैंने बोल दिया, मैं वहाँ पास कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आसाम पुलिस से, आसाम गौर सरकार से पत्र आ चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे सर? जब एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा के लिए नहीं, मैं तो आज हैरान हूँ, मैं तो एकदम हैरान हूँ। अगर एक मुख्यमंत्री को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तो साधारण नागरिक को आप कैसे सिक्योरिटी देगा? हमारा पास सीआरपीएफ का जेट प्लास है, उस व्यक्ति को आप अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, मतलब सिचुएशन कितना खराब है। घुसपैठ पर सर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है केंद्र पर भी आरोप लगा रहा है। यहाँ भाई साहब आप बताइए, एसपीटी कानून केंद्र लागू करेगा कि झारखंड सरकार लागू करेगा? आज गोपीनाथपुर का लोगों को न्याय केंद्र देगा कि झारखंड सरकार देगा? ये छात्रावास का बेटा लोगों को, मेरा भाई लोगों को सुरक्षा कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। तब तो झारखंड सरकार का कोई काम ही नहीं है। मतलब सर सत्ता पक्ष का आरोप है कि जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, बॉर्डर में तो सेंट्रल की फोर्स है। देखिए, यहाँ में बॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है घुसपैठिया आके बैठा हुआ है। कौन सरकार का दिन में बैठा हुआ है मैं आपको नहीं बताना, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। घुसपैठिया बीजेपी का समय से नहीं आ रहे, घुसपैठिया पहले से आ रहा है, कब्जा बना के बैठा हुआ है। आसाम, बंगाल, त्रिपुरा से जो घुसपैठिया आते हैं वो झारखंड आ रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आपको निर्देशित किया है कि घुसपैठियों का आप छानबीन कीजिए, कागज देखिए।
कैसे आधार मिला चेक कीजिए, कैसे एसपीटी कानून होने का बावजूद आप आदिवासियों का जमीन में वो लोग बैठा हुआ है, आप जांच कीजिए।